कुंभ राशि वालों, कानून की हथकड़ी लगेगी, झूठे आरोप में फंसोगे। 7, 8, 9 जुलाई को पूरे मोहल्ले में बदनामी होगी, सावधान। कुंभ राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय सूर्यदेव। कुंभ राशि वालों, आज की यह विशेष रिपोर्ट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 7, 8 और 9 जुलाई के बीच का समय आपके जीवन में ऐसी हलचल लेकर आ सकते हैं जो आपको भीतर तक हिला दे। दोस्तों, ऐसा लग सकता है जैसे अचानक परिस्थितियां आपके खिलाफ खड़ी हो गई हो। जिन लोगों पर आपने भरोसा किया वही लोग आपकी छवि पर सवाल उठा सकते हैं। कुछ ऐसे आरोप, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चर्चाएं आपके आसपास फैल सकती है जिनका सच से कोई लेन देन ना हो दोस्तों, लेकिन उनका असर आपकी प्रतिष्ठा, आपके आत्मविश्वास और आपके परिवार की शांति पर पड़ सकते हैं। दोस्तों, यह समय ऐसा हो सकते हैं जब आपको महसूस हो कि बिना गलती के भी आपको कटघोरे में खड़ा किया जा रहा है। दोस्तों, जैसे आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, जैसे आपके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और शक्ति काम कर रही है। दोस्तों, सूर्यदेव की शक्ति, वही सूर्यदेव जो अंधकार के बीच सत्य का प्रकाश फैलाते हैं। दोस्तों, जो भ्रम को काटते हैं, जो छिपी हुई सच्चाई को सामने लाते हैं और जो अपमानित व्यक्ति को फिर से सम्मान दिलाने की क्षमता रखते हैं। कुंभ राशि वालों, इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा संकेत यही है कि 7, 8, 9 जुलाई का समय आपके लिए परीक्षा का समय बन सकते हैं। दोस्तों, हो सकता है किसी पुराने विवाद की बात अचानक फिर से उठ जाए। हो सकता है किसी पड़ोसी, रिश्तेदार, परिचित या किसी ईश्वरीयल्लू व्यक्ति की वजह से आपका नाम किसी ऐसी बात में घिसट जाए जिसका आपने कभी सोचा भी ना हो। दोस्तों, यह आरोप सीधे सीधे कानूनी रूप भी ले सकते हैं या कम से कम इतना गंभीर माहौल बन सकते हैं कि आपको लगे जैसे मामला हाथ से निकल रहा है। कानून की हथकड़ी का संकेत यह केवल डराने के लिए नहीं है बल्कि सावधान करने के लिए है। इसका अर्थ यह भी हो सकते हैं कि आपके ऊपर कोई झूठी शिकायत, कोई गलतफहमियां, कोई अफवाह या कोई ऐसी सामाजिक दबाव बने जो आपको मानसिक रूप से कैद जैसे अनुभव कराए। दोस्तों, आपको लगे कि आपकी छवि बंद गई है, आपकी स्वतंत्रता पर प्रश्न लगाया गया है और आपके अपने ही लोग आपसे सफाई मांगने लगे हैं। दोस्तों, इस समय सबसे पहले जिस बात को समझना होगा वह है बदनामी का योग। पूरे मोहल्ले में बदनामी होने का संकेत तभी प्रबल होते हैं जब आपकी निजी बातें स्वरजनक चर्चा बन जाए। दोस्तों, किसी छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए, किसी के शब्दों में जहर हो, किसी के नियत में ईश्वरीय हो और किसी तीसरे व्यक्ति के कानों तक आधा सच और आधा झूठ पहुंचा दिया जाए। दोस्तों, कुंभ राशि वालों स्वभाव से अक्सर सीधे होते हैं, लेकिन कई बार यही सीधापन लोगों को आपको निशान बनाने का अवसर दे देते हैं। दोस्तों, आप सोचते हैं कि आपने किसी का बुरा नहीं किया तो कोई आपका बुरा क्यों चाहेंगे। लेकिन दोस्तों, ग्रह के ऐसे दौर में, खासकर जब प्रतिष्ठा पर ग्रह की छाया पड़ती है, तब बिना कारण भी विरोधी पैदा हो जाते हैं। दोस्तों, आपकी सफलता, आपकी बोलचाल, आपका आत्मविश्वास, आपका अलग स्वभाव, यही बातें कुछ लोगों को चुभ सकती है दोस्तों। और वही लोग 7, 8, 9 जुलाई के दौरान कोई ऐसा माहौल बना सकते हैं जिसमें आपका नाम बेवजह खराब होने लगे। दोस्तों, अब यहाँ सूर्यदेव का प्रवेश होते हैं। सूर्यदेव आत्मबल, सत्य, सम्मान, अधिकार, प्रतिष्ठा और न्याय के कारक माने जाते हैं। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति पर झूठे आरोप लगते हैं, जब उसके सम्मान को चोट पहुंचती है, जब समाज उसकी बात सुने बिना निर्णय देने लगते हैं, तब सूर्य की ऊर्जा ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को टूटने नहीं देती है। दोस्तों, सूर्यदेव यह संकेत दे रहे हैं कि कुंभ राशि वालों को इस समय डरकर पीछे हटना नहीं है, बल्कि संयम, धैर्य और स्पष्टता के साथ खड़ा रहना है। अगर आप भावनाओं में बह गए, गुस्से में आकर उल्टा जवाब दिए या अवश्य में कोई ऐसी बात बोल दी जो बाद में आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सके दोस्तों, तो विरोधियों को ताकत मिल जाएगी। लेकिन यदि आपने सूर्य की तरह स्थिर, स्पष्ट और तेजस्वी रहकर जवाब दिए तो वही लोग जो आज आपके खिलाफ बोल रहे हैं कुछ ही समय बाद आपकी सच्चाई के सामने चुप हो जाएंगे। दोस्तों, 7 जुलाई का दिन इस पूरी स्थिति की शुरुआत या संकेत लेकर आ सकते हैं। दोस्तों, इस दिन कोई फ़ोन कॉल, कोई संदेश, कोई बातचीत, कोई बहस या कोई ऐसा सामाजिक माहौल बन सकते हैं
जो आपको असहज कर दे। दोस्तों किसी पुराने मुद्दे का नाम सामने आ सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपका पहले से मतभेद रहा हो फिर से सक्रिय हो सकते हैं। दोस्तों यह दिन चेतावनी का दिन है, यानी इस दिन आपको हर शब्द बहुत सोच समझकर बोलना है। किसी की बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देना है। अगर कोई आपको उकसाने की कोशिश करे तो उस जाल में नहीं फंसना है। इस दिन आपकी सबसे बड़ी ढाल होगी आपका धैर्य। यदि आप शांत रहे तो आप बहुत बड़ी गलती से बच सकते हैं। दोस्तों अगर आप भड़क गए तो छोटी बातें भी बड़े रूप ले सकती है। दोस्तों 8 जुलाई का दिन मानसिक दबाव और सामाजिक तनाव बढ़ा सकते हैं। दोस्तों आपको लग सकता है कि अब बात केवल 2 लोगों के बीच नहीं रही है, बल्कि आसपास के लोग भी इसमें दिलचस्पी लेने लगे हैं। दोस्तों मोहल्ले, परिवार, रिश्तेदार या परिचित के बीच कनफूसी बढ़ सकती है। दोस्तों कोई आपके बारे में अधूरी जानकारी फैलाए, कोई आपकी चरित्र पर सवाल उठाए, कोई आपके इरादों को गलत साबित करने की कोशिश करे, ऐसा वातावरण बन सकते हैं। यह वही दिन है जब आपको भीतर से बहुत मजबूती की जरूरत होगी। दोस्तों क्योंकि बदनामी का सबसे बड़ा असर व्यक्ति के मन पर पड़ते हैं। दोस्तों वह सोचने लगते हैं कि सब मेरे खिलाफ क्यों है, मेरी बात कौन समझेगा, मेरा सम्मान कैसे बचेगा। लेकिन यही वह समय है जब सूर्यदेव आपको भीतर से संभालने की कोशिश कर रहे होंगे। दोस्तों याद रखिएगा, जब अंधेरा सबसे घना लगते हैं तब सूर्यदेव दूर नहीं होते हैं। दोस्तों आपकी सच्चाई को छिपाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता है। दोस्तों 9 जुलाई निर्णायक दिन हो सकते हैं। जो बात पिछले 2 दिनों से भीतर ही भीतर चल रही थी वह इस दिन खुलकर सामने आ सकती है। दोस्तों संभव है कि आपको किसी के सामने सफाई देनी पड़े, परिवार में गंभीर चर्चा हो या कोई ऐसा मोड़ आए जहां आपको स्पष्ट रूप से अपना पक्ष रखना पड़े। दोस्तों यह दिन बहुत सावधानी मांगते हैं। यदि मामला सामाजिक स्तर पर है तो आपको समझदारी से अपना शब्द चुनना होगा। दोस्तों यदि मामला आरोप प्रत्यारोप तक पहुंच गए हैं जो आपको भावुक होकर नहीं बल्कि तथ्य के साथ बात करनी होगी। दोस्तों इस दिन एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है, अकेला निर्णय मत लीजिए। जल्दीबाजी में कोई ऐसा कदम मत उठाइए जिससे बाद में पछताना पड़े। दोस्तों अपनी बात रखने से पहले मन को शांत कीजिए, परिस्थिति को समझिए और फिर ठोस तरीके से बोलिए। दोस्तों सूर्यदेव का संदेश यही है कि सत्य के मार्ग पर डटे रहो, लेकिन अहंकार और आवेश से बचो। दोस्तों अब प्रश्न उठता है कि आखिर झूठे आरोप का योग क्यों बन रहे हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से जब प्रतिष्ठा, समाजवादी, विरोधी पक्ष और मानसिक दबाव से जुड़े संकेत एक साथ सक्रिय होते हैं तब व्यक्ति को ऐसा अनुभव होता है कि उसकी छवि पर हमला हो रहा है। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय विशेष रूप से इसलिए संवेदनशील बन सकते हैं क्योंकि आपकी राशि अक्सर स्वतंत्रता, विचार, अलग व्यक्तिगत और अपनी शर्तों पर चलने वाली ऊर्जा रखती है। दोस्तों ऐसे में जो लोग नियंत्रण चाहते हैं, जो चाहते हैं कि सब उनकी बात माने, उन्हें आपका स्वभाव खटक सकते हैं। अगर आपने हाल के दिनों में किसी की बात काटी हो, किसी गलत काम में साथ देने से इनकार किया हो, किसी के दबाव में आने से मना किया हो या किसी की सच्चाई उजागर की हो तो वही लोग अब आपके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों इसलिए यह समय केवल ग्रह का खेल नहीं है बल्कि आपके आसपास के लोगों की नीयत को पहचानने का भी समय है। दोस्तों कुंभ राशि वालों, बदनामी का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि वह सोच से ज़्यादा तेज दौड़ती है। दोस्तों एक अफवाह को फैलाने में समय नहीं लगते हैं। लोग पूछते कम है, मान लेते हैं ज़्यादा है। ऐसे में आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका चरित्र, आपका धैर्य और आपका संयम है। दोस्तों अगर आप हर व्यक्ति को जाकर सफाई देने लगेंगे तो लोग आपको और कमज़ोर समझेंगे। दोस्तों अगर आप हर आरोप का जवाब गुस्से से देंगे तो लोग कहेंगे कि ज़रूर कुछ छिपा रहा है। दोस्तों लेकिन अगर आप शांत रहकर सही समय पर सही व्यक्ति के सामने सही शब्दों में अपना पक्ष रखेंगे तो वही बात असर करेगी। दोस्तों सूर्यदेव की ऊर्जा यह सिखाती है कि प्रकाश को चलाना नहीं पड़ता है, उसका होना ही अंधेरा को हटा देते हैं। दोस्तों आपको भी यह करना है, खुद को संभालना है, अपनी सच्चाई पर विश्वास रखना है दोस्तों और परिस्थिति से ऊपर उठकर देखना है। दोस्तों इस दौरान घर परिवार का माहौल भी थोड़ा भारी हो सकते हैं। घर के बड़े लोग चिंता में आ सकते हैं। माता पिता, जीवन साथी, भाई बहन या करीबी लोग आपसे सवाल पूछ सकते हैं। कुछ लोग आपका साथ देंगे, कुछ लोग उल्टा संदेह भी कर सकते हैं। दोस्तों यह बहुत स्वाभाविक है क्योंकि जब बाहर का दबाव बढ़ते हैं तो घर के भीतर भी बेचैनी पहुंचती है। दोस्तों ऐसे समय में आपको अपने ही लोगों से लड़ना नहीं है। दोस्तों
उन्हें शांतिपूर्वक स्थिति समझानी है। यदि आप घर में ही गुस्सा दिखाने लगेंगे तो विरोधियों की बनाई हुई आग आपके अपने आंगन तक पहुंच जाएगी। दोस्तों इसलिए अपने परिवार के साथ बिना उत्तेजन के स्पष्ट शब्दों में बात कीजिए। दोस्तों जो सच है वही बोलिए, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। दोस्तों याद रखिएगा, संकट के समय परिवार का भरोसा टूटना सबसे बड़ा नुकसान होते हैं। दोस्तों इस भरोसा को बचाए रखना आपके लिए बहुत आवश्यक है। दोस्तों आप बात करते हैं मानसिक शांति स्थिति की। झूठे आरोप और सामाजिक बदनामी का भय व्यक्ति को भीतर से कमजोर कर सकते हैं। दोस्तों आपको नींद कम आ सकती है, मन अशांत हो सकते हैं, बार बार वही बात दिमाग में घुस सकती है। ऐसे लग सकते हैं कि दुनिया आपके खिलाफ है, लेकिन यही वह जगह है जहां सूर्यदेव की उपासना आपके मन को स्थिर कर सकती है। दोस्तों सूर्यदेव केवल बाहरी सम्मान के कारक नहीं है, वो आंतरिक तेज, मानसिक स्पष्टता और आत्मविश्वास के भी स्रोत हैं। दोस्तों यदि आपका मन टूट गया तो विरोधी बिना कुछ किए जीत जाएंगे। दोस्तों लेकिन अगर आप मानसिक रूप से अडिग रहेंगे तो परिस्थिति धीरे धीरे आपके पक्ष में मुड़ने लगेगी। दोस्तों इसलिए इन 3 दिनों में अपने मन को टूटने मत दीजिए, डर को निर्णय मत लेने दीजिए, किसी की कही हुई बात को अंतिम सत्य मत मान लीजिए। दोस्तों समय कठिन है लेकिन अंतिम नहीं है। दोस्तों यह भी संभव है कि इस पूरे मामले के पीछे कोई पुरानी ईश्वरीय काम कर रही है। दोस्तों कोई ऐसी व्यक्ति जो लंबे समय से आपके खिलाफ भीतर ही भीतर नकारात्मक रखा हुआ था, अब मौका देखकर वार करे, वही सीधा सामने ना आए लेकिन दूसरे लोगों के जरिए बात फैलाए, कोई आपकी निजी बातों को तोड़ मोड़ कर आगे बढ़े। कोई ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जो सामने दोस्त बने लेकिन पीछे से माहौल खराब करे। दोस्तों कुंभ राशि वालों को इस समय सबसे ज़्यादा सावधान अपनी संगति से रहना होगा। दोस्तों हर मुस्कुराने वाला आपका हितैषी नहीं होते हैं, हर सहानुभूति जीतने वाला आपके पक्ष में नहीं होते हैं। कुछ लोग केवल जानकारी लेने आते हैं ताकि आगे जाकर उसी का इस्तेमाल आपके खिलाफ कर सके। दोस्तों इसलिए अपनी निजी बातों को, अपनी रणनीति, अपनी कमजोरी, अपना गुस्सा सबको सबके सामने मत रखिए। दोस्तों कम बोलिए, सोच समझकर बोलिए और केवल भरोसेमंद लोगों तक ही बात सीमित रखिए। दोस्तों इस पूरी स्थिति में सूर्यदेव का देवी संदेश क्या है? संदेश यह है कि सत्य की रक्षा पहले भीतर होती है, फिर बाहर। यदि आप खुद ही डरकर, घबराकर, टूटकर, उलझकर अपनी सच्चाई से डगमगा गए तो बाहर कोई आपका सामान नहीं बचा पाएगा। दोस्तों लेकिन यदि आप भीतर से स्पष्ट हैं, सच्चाई से डगमगा गए तो बाहर कोई आपका सामान नहीं बचा पाएगा। लेकिन दोस्तों यदि आप भीतर से स्पष्ट हैं, अपनी नीयत साफ है और ईश्वर को साक्षी मानकर कह सकते हैं कि आपने गलत नहीं किए तो देर भले लगे, न्याय मिलेगा। दोस्तों अब इस पूरे स्थिति में सूर्यदेव का देवी संदेश क्या है? संदेश यह है कि सत्य की रक्षा पहले भीतर होती है, फिर बाहर। यदि आप खुद ही डरकर, घबराकर, टूटकर, उलझकर अपनी सच्चाई डगमगा गए तो बाहर कोई आपका सम्मान नहीं बचा पाएगा। लेकिन दोस्तों यदि आप भीतर से अपनी नीयत साफ है और ईश्वर को साक्षी मानकर कह सकते हैं कि आपने गलत नहीं किए हैं, देर भले लगे, न्याय मिलेगा। सूर्यदेव यह भी संकेत दे रहे हैं कि यह समय आपको एक सीख देकर जाएगा। किसी पर भरोसा करना चाहिए, किससे दूरी रखना चाहिए, कब चुप रहना चाहिए और कब सख्ती से अपना पक्ष रखना चाहिए। दोस्तों यह समय आपको कमजोर करने नहीं बल्कि परखने आया है। बदनामी का डर आपके सामने है लेकिन उसी डर के भीतर से आपकी असली शक्ति बाहर निकलेगी। कुंभ राशि वालों 7, 8, 9 जुलाई को सबसे बड़ी सावधानी यह है कि किसी भी उकसाव में आकर ऐसे कोई कदम ना उठाएं जिससे बात और बिगड़ जाए। दोस्तों झूठे आरोप का सबसे बड़ा जवाब आपका संतुलन है, बदनामी का सबसे बड़ा जवाब आपका चरित्र है। दोस्तों अफवाहों का सबसे बड़ा जवाब आपका धैर्य है और अन्याय का सबसे बड़ा जवाब सूर्यदेव का आशीर्वाद लेकर सत्य पर डटे रहना है। दोस्तों यह समय भले भारी दिख रहा हो लेकिन अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है। दोस्तों जो लोग आज आपको गलत साबित करने में लगे हैं वही लोग कल चुप हो सकते हैं। दोस्तों जो लोग आज तमाशा देख रहे हैं वही कल आपकी मजबूती की चर्चा कर सकते हैं। दोस्तों इसलिए अपने मन को गिरने मत दीजिए। अब इस रिपोर्ट का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष सुनिए। कुंभ राशि वालों 7, 8, 9 जुलाई का समय आपको सावधान रहना, आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना, सामाजिक संबंध में दूरी और मर्यादा रखना, निजी बातों को सीमित रखना और हर
स्थिति में संयम बनाए रखने का संकेत दे रहे हैं। दोस्तों, झूठे आरोप का योग है, बदनामी का भय है, सामाजिक दबाव का असर है, लेकिन दोस्तों साथ ही सूर्यदेव का संरक्षण भी है। यदि आप शांत रहें, स्पष्ट रहें, सोच पर टिके रहें और भावनाओं में बहकर कोई गलती ना की तो यह संकट धीरे धीरे हटेगा। शुरुआत में आपको लगेगा कि सब आपके खिलाफ हैं, लेकिन अंत में सत्य की रोशनी रास्ता बनाएगी। दोस्तों, सूर्यदेव अंधकार को लंबा चलने नहीं देते हैं। दोस्तों, आपकी परीक्षा हो सकती है, आपकी प्रतिष्ठा पर धूल पड़ सकती है, लेकिन यदि आपका आचरण साफ है और आपका मन स्थिर है तो वही सूर्यदेव आपकी खोई हुई चमक वापस दिला सकते हैं। दोस्तों, इसलिए कुंभ राशि वालों, डरिए मत लेकिन लापरवाही भी मत बनाइए, घबराइए मत लेकिन संकेत को हल्के में भी मत लीजिए। दोस्तों, 7, 8, 9 जुलाई को हर कदम सोच समझ कर रखिए, हर शब्द तोल कर बोलिए, हर चेहरे को पहचानिए, हर अफवाहों पर प्रतिक्रिया देने से पहले रोकिए और हर सुबह सूर्यदेव को प्रणाम करके यह संकल्प लीजिए कि सत्य पर अड़ी रहूंगा, मैं अपना सम्मान की रक्षा करूंगा और किसी भी झूठे आरोप के सामने टूटेंगे नहीं। यही इस पूरी रिपोर्ट का सार है। दोस्तों, यही सूर्यदेव का संदेश है और यही कुंभ राशि वालों के लिए इन 3 दिनों की सबसे बड़ी चेतावनी है और दोस्तों सबसे बड़ा संबल है। दोस्तों, अगर आप सूर्यदेव पर सच्चे विश्वास, सच्चे श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में 3 बार सच्चे मन, सच्चे भक्ति भाव से जय सूर्यदेव जरूर लिखें। इससे आपको और आपको पूरे परिवार को सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त होंगे। मिलते हैं अगली रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय सूर्यदेव।